बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलों पर समाअत हुई है, उसका मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात बयान करने के साथ साथ जो कमरा अदालत के मनाज़र थे, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की आमद से कबल और आमद के बाद, ये मनाज़र भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और मरियम नवाज़ के कमरा अदालत में पहुँचने के बाद लीगी कारकुनान किस तरीके से मरियम नवाज़ को सलाम अकीदत पेश करने के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ उलझते रहे, उनके साथ बदतमीज़ी करते रहे। और आज कमरा अदालत में मरियम नवाज़ पर किस मामले पे पाबंदी लगाई गई थी और कमरा अदालत में एक लीगी कारकुन पर किस बात पर, किस मामले पर 5,000 का जुर्माना किया गया, ये सारी डिटेल आज के इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अदालती कार्रवाई से। नाज़रीन, 1:20 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर बाकायदा समाअत का आगाज़ किया गया। तो मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने रोस्टम पर आके सबसे पहले अदालत से माज़रत की। अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि वो गुज़िश्ता कुछ समातों पर अपनी अलालत के बायस या अपनी मसरूफ़ियत के बायस जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके थे, जिस पर वो अदालत से माज़रत करते हैं। इसके बाद अमजद परवेज़ ने अदालत से मज़ीद 3 हफ़्तों का वक्त मांगा और ये कहा गया कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पे फ़िट नहीं है, मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं है और मुझे सेहतियाब होने में 3 हफ़्तों का वक्त लगेगा। लिहाजा अदालत इन अपीलों पर जो समाअत है उन्हें उसे 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दे। अमजद परवेज़ ने अदालत से ये भी कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं, जो अपलांट हैं, यानी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर भी आज कमरे अदालत में मौजूद हैं। और अमजद परवेज़ ने अदालत के सामने ये सवाल रखा कि अदालत ने जायज़ा ये लेना है कि क्या ट्रायल कोर्ट जो है, जो एहतसाब अदालत है जिसकी जानिब से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई गई थी, क्या एहतसाब अदालत शवाहिद की अदम मौजूदगी में ऐसी सज़ा जो है मेरे क्लाइंट को सुनाने की मजाज़ थी या नहीं थी। जब यह सवाल अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत के सामने रखा गया तो 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो अमजद परवेज़ से मुखातिब हुए और ये कहा गया कि आप 3 हफ़्तों की मोहलत मांग रहे हैं। 3 हफ़्तों की मोहलत बहुत ज़्यादा है। अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और अपीलों पर आज नहीं तो 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद बाकायदा समाअत का आगाज़ तो होना ही है। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि चले हम आपको वक्त दे देते हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं आप वो हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने बयान कर दें, वो हक़ाइक़ पढ़ दें कि जो रेफरेंस था जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से दायर किया गया था, उन रेफरेंस में दोनों पर क्या एलिगेशन लगाए गए थे, क्या चार्जेस लगाए गए थे और कितने गवाह नैब ने कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश किए और वो कौन सी ऐसी दस्तावेज़ात थी जिन्हें बतौर सबूत जो है वो नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में पेश किया गया। लेकिन आमिर फ़ारूक की जानिब से आमिर फ़ारूक के इस्तफ़सार करने पर या मुकालमा करने पर अमजद परवेज़ ने अदालत से कहा कि अदालत जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है, लेकिन मुझे 3 हफ़्तों का वक्त चाहिए। मैं अभी अलील हूँ, मेरी अभी एलमेंट चल रही है और आज भी मैं बेल्ट पहन के अदालत के सामने पेश हो रहा हूँ और खड़े होकर मैं दलाइल नहीं दे सकता। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर आप खड़े होकर दलाइल नहीं दे सकते तो अदालत आपको अगर आप बैठ के दलाइल देते हैं तो अदालत आपको बैठ कर दलाइल देने पर भी वेलकम करेगी। लेकिन अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं बैठ कर दलाइल देने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। जिस पर अज़राए मज़ाक बेंच के जो दूसरे रुकन हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से अमजद परवेज़ से कहा गया कि हम आपको बैठ कर दलाइल देने की इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी इजाज़त आपको नहीं दे सकती कि आप कमरा अदालत में लेट कर दलाइल दें। तो जब ये अज़राए मज़ाक जो है वो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, तो इससे बात को आगे बढ़ाते हुए अमजद परवेज़ ने कहा कि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप लेट कर भी जो है वो अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात जो है वो आई गई हो गई। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अदालत जो है वो चीज़ों को समझना चाहती है और ये ऐसा केस नहीं है कि हम आज इस केस पर समाअत करें या 2 दिन के बाद समाअत करें और 1 दिन में सुनकर हम फैसला कर देंगे। हमें भी, अदालत को भी ये जो रेफरेंस है, ये जो अपीलें आई हैं, इसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को अदालत ने समझना है और समझने के बाद ही अदालत किसी फ़ैसले पे, किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। तो अगर आप हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने नहीं रखना चाहते और आपको वक्त चाहिए सेहतियाब होने के लिए, तो हम जो दूसरी साइड है, जो नैब के वकला हैं, लेकिन नैब के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि नैब की जो लीगल टीम है उसे थोड़ी सी उसमें तब्दीली की गई है। पहले जहां ज़ेब भरवाना पेश हो रहे थे, अब
عثمان چیمہ جو ہیں بیرسٹر عثمان چیمہ جو ہے وہ ان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کے خلاف نیب کا دفاع کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم نیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا الزام لگائے گئے تھے مریم نواز پر، کیپٹن صفدر پر، اور کتنے گواہ جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ اس کے بعد امجد پرویز نے کہا کہ چلیں آپ 3 ہفتے نہیں تو کم از کم 10 دنوں کے لیے کیس کو ملتوی کر دیں، جس کے بعد 15 جولائی تک جو ہے ان اپیلوں پر جو سماعت ہے اسے عدالت کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن نیب کی جانب سے عدالت کے سامنے مدعا یہ اٹھایا گیا کہ گزشتہ سماعت پر جو نواز شریف کی اپیلیں تھیں انہیں عدم پیروی پہ خارج کر دیا گیا، لیکن جو ہماری اپیلیں ہیں جو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی گئی، اس سزا کو بڑھانے کے لیے نیب نے اپیل دائر کر رکھی ہے، اور جو فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا تھا اس کے خلاف بھی ہماری اپیل موجود ہے، ان اپیلوں پر بھی سماعت کی جائے۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مریم نواز جو کیپٹن صفدر کا معاملہ ہے، جو ایون فیلڈ کا معاملہ ہے، اسے ہم الگ کر دیتے ہیں، اور جو نیب کی اپیلیں ہیں نواز شریف کے خلاف سزا بڑھانے کے لیے یا جو بریت کے خلاف ہے، انہیں ہم 28 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے، اور 28 جولائی کو ہی فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کی اپیلیں خارج ہونے کے بعد کیا نیب کی ان اپیلوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا ان پر سماعت کو آگے چلایا جا سکتا ہے نہیں۔ یہ فیصلہ ہم 28 جولائی کو کریں گے۔ یہ تو تھی ناظرین مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی اس کا احوال۔ اب جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ مریم نواز کی آمد سے قبل اور آمد کے بعد کمرہ عدالت کے مناظر کیا تھے، اور لیگی کارکنان کس طریقے سے کمرہ عدالت میں خواتین پولیس اہلکاروں کو تنگ کرتے رہے یا ان کے ساتھ الجھتے رہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے، یہ ڈیٹیل اب آپ ناظرین کے میں سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو 5000 جرمانے والی بات بتا دوں اور پابندی والی بات۔ اس سے پہلے جو مریم نواز پیش ہوتی تھیں تو وہ کمرہ عدالت میں جو صحافی ہوتے تھے ان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کر لیتی تھیں، اور وہ غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ میڈیا پہ چلتی تھی، ٹکر چلتے تھے، بریکنگ نیوز چلتی تھی۔ لیکن آج عدالت کے سٹاف کی جانب سے باقاعدہ یہ پابندی لگائی گئی کہ مریم نواز جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو میڈیا کے ساتھ نہیں کریں گی، اور میڈیا کو بھی پابند کیا گیا تھا کہ آپ مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو کمرہ عدالت میں نہیں کریں گے، اور ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ مریم نواز کمرہ عدالت میں بیٹھ کے صحافیوں کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جب مریم نواز کمرہ عدالت میں پہنچی تو بہت سارے لیگی کارکنان ایسے ہوتے ہیں جو صرف سیلفی بنوانے کے لیے کمرہ عدالت میں پہنچتے ہیں، تو آج کیونکہ سیکیورٹی کافی سخت کی گئی تھی، غیر رسمی گفتگو پہ پابندی تھی، تو جو لیگی کارکنان آج مریم کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے تھے انہیں بھی روک دیا گیا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے۔ اگر ایسی حرکت کی جائے گی، سیلفی بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس کا موبائل فون جو ہے وہ سنیچ کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ لیکن ایک لیگی کارکن جو ہے وہ زیادہ خواہشمند تھے مریم نواز کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے، انہوں نے سیلفی بنانے کی کوشش بھی کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن پولیس کی جانب سے اس لیگی کارکن کو اس کا جو موبائل تھا وہ چھین لیا گیا اور 5000 کا جرمانہ کیا گیا کہ آپ 5000 جرمانہ جو ہے جو عیدی سینٹر ہے اس میں جمع کرائیں، اس کی رسید آ کے دکھائیں، پھر آپ کا موبائل فون جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا۔ اب کمرہ عدالت میں مریم نواز کی آمد کے قبل کے کیا مناظر تھے وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مریم نواز تو ناظرین 1:12 پہ کمرہ عدالت پہ پہنچی تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی، لیکن ان کی آمد سے قبل کمرہ عدالت جو ہے وہ لیگی کارکنان کے ساتھ، لیگی رہنماؤں کے ساتھ کھچا کھچ جو ہے وہ بھر چکا تھا۔ مریم نواز کے کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے مسلم لیگ نواز کے رہنما سلیم ضیاء، نصرت صادق، ہنا پرویز بٹ، نوشین افتخار، عظما بخاری، حنیف عباسی، کھیل داس MNA ہیں کوہستان سے، جاوید لطیف، علی گوہر، سائرہ افضل تارڑ، طاہرہ اورنگزیب، مائزہ حمید جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ اب یہ کیوں آتی ہیں، یہ خواتین رہنما یا مسلم لیگ نواز کے رہنما کیوں کمرہ عدالت میں آتے ہیں، کیا ان کا آنا ضروری ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ ناظرین بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دو چیزوں کو دیکھا جائے، مسلم لیگ نواز کا جہاں کیس ہوتا ہے تو وہاں مسلم لیگ نواز کے کارکنان اور جو رہنما ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی کے معاملے کو دیکھا جائے تو احتساب عدالت یا ہائی کورٹ ہو اسلام آباد کی، وہاں اگر پیپلز پارٹی کا کیس ہو، آصف الزرداری کا کیس ہو، فریال تارپور کا کیس ہو، یا چاہے خورشید شاہ کا کیس ہو، ہمیں اتنی بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جیالے یا رہنما جو ہے وہ عدالتوں میں نظر نہیں آتے، اور اس کا شاید فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا بھی لیتی ہے اور نقصان مسلم لیگ نواز کا ہوتا ہے۔ کس طرح سے نقصان ہوتا ہے یہ کسی ولاگ میں ڈیٹیل میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور مریم نواز کی آمد ہوتی ہے
1:12 पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और 1:13 पर मरियम नवाज़ कमरा अदालत में दाखिल हुई। और कमरा अदालत में दाखिल होने के बाद मरियम नवाज़ ने जो वहाँ पर लीगी रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे उनसे ये कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल हैं आपके। और इसके बाद हिना परवेज़ से भी बाकायदा ख़ास तौर पे पूछा गया कि हिना तुम कैसी हो। और इसके बाद मरियम नवाज़ के साथ जो है वो परवेज़ रशीद जो है उनके दाईं तरफ बैठे थे और मियां जावेद लतीफ़ उनके बाईं तरफ बैठे थे। और मरियम नवाज़ के साथ जो दीगर रहनुमाएँ थे उनमें इकबाल ज़फ़र झगड़ा, मुसद्दिक़ मलिक और तारा शामिल थे, जो मरियम नवाज़ के साथ कमरा अदालत में आए थे। अब आपको बता देते हैं कि लीगी कारकुनान कमरा अदालत में मौजूद ख़वातीन वो पुलिस एहलकार जिन्हें मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी के लिए मामूर किया गया था और वो मरियम नवाज़ के इतराफ़ में मौजूद थी ताकि कोई रुकन या कोई भी शख्स आके मरियम नवाज़ के साथ बदतमीज़ी ना कर सके या उनके साथ उलझ ना सके या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए कमरा अदालत के अंदर। तो वो इतना ज़्यादा कमरा अदालत भर गया था कि हर रुकन जो है लीगी कारकुन मरियम नवाज़ के साथ आके सलाम करना चाह रहा था, अपनी हाज़िरी लगवाना चाह रहा था और ये बताना चाहता था कि मैं कमरा अदालत में मौजूद हूँ और आपकी पेशी के मौके पर आपके साथ इजहार यकजहती करने के लिए आया हूँ। तो वो जो ख़वातीन पुलिस एहलकार जो मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी के लिए अंदर मौजूद थी, क्योंकि रजिस्ट्रार की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना पेश हो सके। तो ये जो लीगी कारकुन ख़ास तौर पे जो मेल कारकुनान थे, जब मरियम नवाज़ के सामने सलाम करने के लिए, इस्लामी अकीदत पेश करने के लिए जाते थे तो ये ख़वातीन कारकुनों ने रोकते थे कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ से ना गुजरें, आप गुजरेंगे तो आप हमारे साथ टच करेंगे। लेकिन वो उनके साथ उलझना शुरू हो जाते थे और उन्हें कहते थे कि आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जब ये केस की समाअत ख़त्म हुई तो एक खातून एहलकार, पुलिस एहलकार मीडिया के साथ आके गुफ्तगू करना शुरू हो गई कि हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, इनके लीडर की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, लेकिन ये आकर इस तरीके हमारे साथ उलझते भी हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं और आते जाते हमारे साथ टच होकर जाते हैं, हमारे जिस्म के साथ जो है वो मिस करके जाते हैं। तो ये बड़ी इंसल्ट है, बड़ा इस किस्म का रवैया हमें जो है वो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। हमारे अंदर जो है वो एक बड़ी फीलिंग सी होती है कि हम इनकी सिक्योरिटी के लिए ठहरे हैं और हमें पता है कि हमने किस तरह से सिक्योरिटी करनी है, लेकिन ये हमारे साथ उलझते भी हैं, हमें गुजरते हुए टच करके भी जाते हैं इरादी तौर पे, गैर इरादी तौर पर, और हमें लेक्चर भी देते हैं कि हमने अपनी सिक्योरिटी किस तरह से करनी है। तो ये नाज़रीन आज मामलात हुए कमरा अदालत के अंदर और अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर चुके हैं। और अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हाजिर हुए बगैर ज़मानत हासिल करना चाहते थे, उसमें उन्हें किस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा, वो डिटेल अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।